रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मैथ्स की जून की 6 वीडियो है और इस वीडियो में हम आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है HCF के बारे में आप जो हैं क्लास 4th में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ HCF। ठीक है। नाउ H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन एंड F मीन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन एक जैसा और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर के बारे में भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमारे गिवन नंबर को, यानी उसको जो भी नंबर दे दिया जाए वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर देता है और उसके साथ कोई रिमाइंडर बाकी नहीं रहता। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 12 डिवाइड बाई 6, तो 6 2 ज़ार 12, ठीक है ना। 6 और 2 से क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, यानी इन दोनों ने इनको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं रहा। ठीक है। अब जो HCF है इसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से हमने क्लास 4th में कुछ पढ़े हैं और अभी हम एक न्यू मेथड उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्लास 4 में हमने HCF को फाइंड करने के लिए फैक्टरिंग मेथड पढ़ा था, जिसमें हम फैक्टर्स फाइंड करते थे और फिर हम एक ही कॉमन हाईएस्ट फैक्टर लेकर अपना HCF फाइंड करते थे। दूसरा मेथड हमने डिवीजन मेथड पढ़ा था। ठीक है। और एक हमारा जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इसमें यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है प्राइम। तो प्राइम आपको क्या याद दिलाता है? प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आपने प्राइम नंबर्स आपने पढ़े हैं और कंपोजिट नंबर्स पढ़े हैं। मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक इटसेल्फ, यानी एक अपने टेबल में आते हैं और एक ये जो है 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है। अब देखें 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 2 ज़ार 2 और एक 2 1 ज़ार 2, यानी कि एक 1 के टेबल में आता है और एक ये 2 के टेबल में आता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3। अब देखें 3 जो है ये भी हमारा प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? इसलिए क्योंकि देखें ये जो है एक 1 के टेबल में आता है, 1 3 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा नंबर है 4। 4 यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? 4 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर ज़्यादा हैं। 1 4 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 1 ज़ार 4। फिर 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड एक इटसेल्फ। 6 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? 1 6 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 एंड 6 1 ज़ार 6। इसके भी फैक्टर्स ज़्यादा हो गए ना, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 7 है, 7 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। इसी तरह आप जो हो चेक करके अपने लिए प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखते रहते हैं, यानी आपको पता लगता जाता है कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास। ठीक है। तो इन नंबर्स की हेल्प से हम अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। ये जो हमारे प्राइम नंबर्स है, हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इन प्राइम नंबर्स की हेल्प से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी और एग्जांपल के बाद फिर मैं आपको आपके टास्क का एक क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो आपको कह रहे हैं फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस किस की? 18 एंड 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, करके और HCF को फाइंड करें। तो सबसे पहले हम 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो करने का मेथड क्या है? 18 लिखा, यहाँ मैंने 24 लिख दिया। ठीक है। अब हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है हम उससे चेक करेंगे कि क्या वो इसको डिवाइड कर पाता है कि नहीं। हमारा सबसे पहला जो प्राइम नंबर जो है वो 2 है। क्या 2 18 को डिवाइड करता है? देखें यहाँ यूनिट नंबर 8 है। आपने क्लास 4 में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमें ये कहते हैं कि जब भी यूनिट नंबर में 0 2 4 6 8 आ जाए तो इट्स मीन कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है। तो देखें यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आप क्या लिखोगे? 2 लिख दोगे। ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ोगे। 2 का टेबल पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ 18 किससे आ रहा है, तो 2 9 ज़ार 18। क्या? 2 9 ज़ार 18। अब हमने इस 9 को डिवाइड करना है। 9 जो है किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? 3 3 ज़ार 9। ठीक है। और यहाँ पे 3 1 ज़ार 3। ठीक है।
ये हमारी हो गई 18 की फैक्टराइजेशन। 18 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। हम उस वक्त तक इसको फैक्टराइज करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। अब बारी है 24 की। इसको भी हम 2 से ही करेंगे क्योंकि इसके यूनिट नंबर में क्या है 4 है। तो क्या आ जाएगा 2, 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक हो गया। अब दोबारा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगेन 2 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और 3 1 ज़ा 3। ये होगी 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन of 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। क्या आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 24 पे क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब HCF को फाइंड करने का एक फार्मूला है। ये देखें, HCF को फाइंड करने का एक फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए। कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे हम? जो नंबर यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, यानी कि दोनों जो हमने फैक्टराइजेशन फाइंड किए तो वो यहाँ भी हो एक जैसा नंबर, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये 2 हमारे पास क्या है? ये कॉमन है। यहाँ ये 3 और ये 2 है, ये 3 और ये 2 है, तो ये क्या है? ये कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ ये 3 और ये 3 है ना, तो ये दोनों क्या हो गए? ये कॉमन हो गए, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? 2 एंड 3। अब HCF का फार्मूला हम लिखेंगे। तो HCF का फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स वो क्या है हमारे पास? 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। प्रोडक्ट का वर्ड यूज हुआ है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 ज़ा 6। HCF इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 एक ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है हमारे पास जो इस 18 को भी डिवाइड करता है और इस 24 को भी डिवाइड करता है। कैसे? मैं बताती हूँ आपको। 18 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 24 है और यहाँ पे भी 6 है। तो 6 3 ज़ा 18। इस 6 ने इस 18 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। 6 4 ज़ा 24। ठीक हो गया ना? हमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर मिल गया जो इस 18 और इस 24 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। समझ आ गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक ऐसा बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। नाउ हमारे जून टास्क का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आपको करवा रही हूँ। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके जून टास्क में क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 15, 18 एंड 56। बिल्कुल ऐसे ही पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 56। अब 15 किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 3 5 ज़ार 15, ठीक है। 5 1 ज़ार 5। हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं क्योंकि क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है। 18 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे हमने क्या लिखी? प्राइम फैक्टर्स ही लिखे हैं और कोई नंबर हमने यहाँ पे कोई और फैक्टर्स नहीं लिखे। अब 56 है तो देखें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपको याद है ना? 0 2 4 6 8। तो यहाँ 6 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये नंबर पूरा 2 पे डिविजिबल है। कैसे है? 2 2 ज़ार 4 मैंने कर दिया। यहाँ 5 है तो 5 से छोटा यहाँ 4 है ना, इसके अंदर 5 के अंदर मौजूद है ना 4, तो 2 2 ज़ार 4 कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। इसको 1 दे दिया जो यहाँ पे बच गया था, तो ये क्या बन जाएगा? अब 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब मैं क्या लिखूँगी? प्राइम
factorization of 15, 3 multiplied by 5. Prime factorization of 18, 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Prime factorization of 56 हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 7. अब हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो देखें यहाँ पे कुछ कॉमन है, 3, 2 and 2। तो ये 2 और 2 इन दोनों के पास तो है, लेकिन थर्ड वाले के पास नहीं है, तो इट्स मीन कि ये कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ 5, 3 and 2 है, तो ये भी कॉमन नहीं है। यहाँ 3 और 2 है, तो ये भी कॉमन नहीं है। और यहाँ 7 के साथ भी कुछ भी कॉमन है, यानी कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहाँ पे क्या कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ क्या कॉमन होता है, सिर्फ 1 कॉमन होता है। HCF भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कि 1 एक ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है जो हमारे इन तीनों गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। देखिए 1 15 ज़ार 15, 1 18 ज़ार 18 एंड 1 56 ज़ार 56। तो 1 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो हमारे इन गिवन नंबर्स को कंप्लीट फैक्टराइज करता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपने इस क्वेश्चन की रफ़ कॉपी में पहले प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने इसको अपनी नीट कॉपी में करना है। ये आपके जून टास्क का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।